हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, यानी जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, बटा में नहीं लिखा जा सकता, यानी a/b के रूप में या p/q के रूप में बटा में जो नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए तो हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए सिद्ध करने का एक तरीका क्या है ना कि आपको जो चीज अपरिमेय सिद्ध करना है पहले हम लोग उसको परिमेय मान लेंगे। तो आपको प्रत्येक बार इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग को लिखना है इसीलिए 3 + 2√5 = a/b। अब a/b में जो b होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी बटा का नीचे वाला आप कुछ भी माने वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और a और b क्या है ये आपको लिखना होगा। तो आपको लिखना है जहां a और b पूर्णांक है तो a और b जो हम लोग लिखे ये एक पूर्णांक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b एक तो पूर्णांक है पहली बात। दूसरा बात कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, केवल एक आएगा कॉमन, यानी a और b का HCF हम लोग निकाले तो HCF 1 आएगा। तो a और b ऐसा नंबर जिसमें कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, कोई भी नंबर इसका गुणनखंड नहीं आएगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी कॉमन नहीं आने वाला, एक के अतिरिक्त, ये आपको लिखना है। चलिए हो गया यहाँ। अब जो आपको लिखा गया है उसको उतार लेना है, यानी 3 + 2√5 = a/b है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, जो 3 है ना इसको बराबर का इधर ले आना है। तो जब 3 इधर से उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो 2√5 बचा 2√5। अब ये 3 तो इधर है तो ये माइनस हो गया, यानी 2√5 = a/b -3 आया। अब ये 2 को बटा में ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और ये पूरा बचा है ब्रैकेट में। ठीक है, अब चूंकि √5 = आ गया 1/2 ब्रैकेट में a/b -3। ठीक है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि a और b क्या है, एक पूर्णांक है। अगर किसी पूर्णांक में किसी नंबर को, किसी संख्या को जोड़ा या घटाया या भाग या गुना किया जाए तो वो पूरा नंबर एक क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए तो चूंकि आपको लिखना है a और b एक पूर्णांक है, a और b क्या है हम लोग मान चुके हैं पूर्णांक है, तो इसीलिए a और b के साथ किसी नंबर को घटाएंगे या भागा करेंगे तो ये पूरा नंबर एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए जो ये पूरा नंबर आया है ये वाला, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये इक्वल है किसके, √5 के। अगर ये पूरा एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको लिखना है परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को पहले से पता है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ साबित किए कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते भी हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा गलती क्यों हुआ, तो इसको आपको लिखना है यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना का मतलब हम लोग इस पूरा नंबर को क्या मान लिए थे, एक परिमेय संख्या मान लिए थे। ये एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है, हम लोग कल्पना किए थे। ठीक है, तो आपको लिखना है माने कहाँ गया, कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा गलती इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आपको लास्ट में लिखना है अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, हम लोग दिखा देंगे कि माने है परिमेय संख्या, लेकिन अपने आप ये परिमेय संख्या गलत हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या बचेगा। तो आपको लास्ट में ही लिख देना है अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बस इसी प्रोसेस से आपको जितना भी मैथ आएगा सॉल्व करना है। जैसे कि डाटा आप बदल लें, आप अब 3 के जगह में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, प्लस को माइनस लिख सकते हैं, ये 2 के जगह 3 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, √5 के जगह √7 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। आप डाटा बदल लें और इसी तरह बनाए जितना भी आपका मैथ है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, बिल्कुल इसी तरह। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 का
का क्वेश्चन नंबर ये 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में खुद 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।